ये व्याकरण के कुछ क्वेश्चन है आए हुए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, राम राम। तो चलिए शुरू करते हैं इनको। तरीका यही रहेगा, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आंसर देखेंगे। वार्तनिक दृष्टि से, वार्तनिक क्या है? वर्तनिक शुद्ध है, वर्तनी 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 वर्तनी। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो फिर अशुद्ध, शायद ये शुद्ध ही है भाई, वार्तनिक। ठीक है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अगर वो पूछ लेता कि ये बताइए वार्तनिक वार्तनिक या फिर वर्तनी कौन सा शुद्ध है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, पड़ोसी, पड़ोसी दो मात्रा तो नहीं आएगी पड़ोसी में। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, शुद्धिजन, सरलता पूर्वक, सरलता पूर्वक। और द्रवीभूत, द्रवीभूत तो अशुद्ध शब्द का, जैसे कि द्रय और भी और भूत, भूत तो ये आएगा। तो यही करते हैं, शुद्धिजन सही मान लेते हैं। पड़ोसी में दो मात्रा तो नहीं लगेगी, सरलतापूर्वक। देखते हैं 31 में क्या है। ये जो 31 है इसमें 3 है। अशुद्ध शब्द का सरलता, सरलता ये अशुद्ध है भाई। तो जैसे कि स रे लेता, सरलता, ठीक है। तो ये कैसे गलत हो सकता है? सरलता पूर्वक, सरलता पूर्वक, पूर्वक, पूर्वक बड़ी मात्रा लगेगी, है ना। पूर्वक, सफलता पूर्वक, सफलता पूर्वक, ठीक है। पूर्वक, सफलता पूर्वक बड़ी मात्रा लगेगी भाई, सफलता पूर्वक। ठीक, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ये गलत है। पड़ोसी एक ही मात्रा है ना, ओ में पड़ोसी। शुद्धिजन बड़ी मात्रा है शुद्धिजन में, पड़ोसी, शुद्धिजन। और द्रवी भूत है, बड़ी आएगी इसमें, भूत। ठीक, अपन छोटी लगा रहे थे। पड़ोसी, ठीक है, एक मात्रा है पड़ोसी में। और शुद्धि, शुद्धि जन और द्रवी भूत बड़ी मात्रा है, द्रवी। पड़ोसी सरलतापूर्वक नहीं, पड़ोसी शुद्धिजन और द्रवीभूत, सरलतापूर्वक तो गलत है। तो पूर्वक में शायद है ना, ये मात्रा आएगी, पूर्वक, पूर्वक। संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। बताइए भाई क्या करें इसमें? असंगत विकल्प चुनिए, कौन सा गलत है? विश्व प्लस एक है, विश्व प्लस एक, विश्वैक्य, विश्वैक्य, विश्वैक्य। अधम प्लस ऋण, अधम प्लस ऋण, अधमर्ण, असंगत विकल्प। परि प्लस कृत, परिष्कृत, परि प्लस कृत ये तो सही है। तत् प्लस अनंतर, तत् प्लस अनंतर, तत् प्लस तदंतर। विश्व प्लस एक, विश्व एक का आएगा क्या इसमें? विश्वेक क्या आएगा? विश्वेक वेक दे रखा है। अदम प्लस रण, अदमर्ण। विश्वेक एक है ना, परि प्लस करत, तदंतर शायद ये करें क्या? तो इसमें देखते हैं भाई। 32 में ये तो गलत है, 32 में एक है, बढ़िया वाले क्वेश्चन है ये। 32 में एक, ये अलग है। विश्वैक्य, 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 ठीक। विश्वैक्य ये तो नहीं आएगा, ठीक। बाकी सब सही है। अधम प्लस ऋण, अधमर्ण, अधमर्ण। बताइए अधमर्ण की संधि विच्छेद है। अधम प्लस ऋण, अधमर्ण, अधमर्ण। परिष्कृत की संधि है, परिश प्लस कृत। तदंतर की संधि विच्छेद है, तत् आएगा। तत् मतलब ये व्यंजन संधि है, ठीक। तत् मतलब व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में आधा अक्षर आता है, ठीक है। परिष्कृत, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो परिष्कृत, ठीक। परिष्कृत का ये है। तदंतर, तदंतर है। विश्वैक्य ये तो अशुद्धि हो गया। अधम प्लस अधमर्ण है, मर्ण, अधमर्ण। बढ़िया क्वेश्चन है। अधमर्ण, ठीक। परिष्कृत, तदंतर ये गलत है। किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है? दो उपसर्गों का योग, तो इसका मतलब बड़ा होगा वो शब्द। व्याधि को तो हटा देते हैं, तो वैनाशिक। अब व्याधि तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटा में तो कहाँ से ही दो उपसर्ग आएंगे, दो उपसर्ग। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति करें या फिर व्यापादित करें या फिर वैनाशिक करें। वैनाशिक, वैनाशिक तो हटा देते हैं। व्युत्पत्ति करें,
व्युत्पत्ति, यहाँ पर व्यापादित 1 करते हैं। देखो 33 में 4 है, इसमें तो बेनासिक है यार, गलत गया भाई। उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। जब अपन को तो ये बताना था ना 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। हाँ तो ये बताना था जो 2 उपसर्ग नहीं है वो वैनासिक। सही है, तो व्यापादित में है, व्युत्पत्ति में है, तो व्याधि तो हटा दिया अपन ने। व्याधि में 2 उपसर्ग है बता रहा है। दोबारा से देखते हैं किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। वैनासिक में नहीं हुआ है, जबकि बाकी सब में 2 उपसर्ग है, व्युत्पत्ति, व्याधि और व्यापादित। बढ़िया क्वेश्चन। किस विकल्प में अपादान? अपादान का मतलब तो यह है जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है ना, तो वो अलग होने के अर्थ में आता है। संप्रदान मतलब जैसे कि पेन से लिख रहे हो, यहाँ पर साइकिल से स्कूल जा रहे हो, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान से अलग होने का अधिकरण में पर भी संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का अधिकरण में पर भी संबोधन नहीं हो, ठीक। और संबंध में काके की रारेरी भी आता है। अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। अलग में आ जाएगा जब जैसे कि जन्म से रोगी, तो ये तो संप्रदान है। जलजात, राजद्रोह, हाँ ये आ जाएगा अपादान, है ना। यानी कि पद से क्रांत, पद से हटा दिया उसको, ठीक है। जलजात, जल में जात, राजद्रोह, इनमें तो सब में क्या है वो है संप्रदान। जन्म रोगी, जलजात, राजद्रोह, है ना, संप्रदान है। पदाक्रांत ये आना चाहिए भाई अपादान। 34 में 4 ये तो सही गया, ठीक। पदाक्रांत 34 के बाद में 35। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, इसमें प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो ये तो निश्चित है ना, पूर्णांक बोधक। अनिश्चित तो है नहीं है, निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण है। 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण करें, है ना, ये तो हटा ही दिया। निश्चित परिमाणवाचक जैसे कि 2 लीटर, 2 किलो, ठीक है, तो फिर सेंटीग्रेड, निश्चित परिमाण, है ना, इसको हटा देते हैं। पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक 4 करें क्या इसमें? 35 में 4 सही है भाई, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। दोबारा से देखते हैं। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, ठीक है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद इंगित कर दिए। तो ये जो निश्चित है ना, ये अनिश्चित तो ये हटा ही दिया। अब तीनों में लड़ाई है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण में, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण में। 35 में 3 है, क्या आंसर गलत देख लिया अपन ने? 35 में 3 है भाई, निश्चित परिणामवाचक विशेषण ये है ना। आंसर गलत देख लिया, 35 में 3, 35 में 3, ठीक है। ये है निश्चित परिणामवाचक है, ठीक है, निश्चित परिणामवाचक। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब, तो अब का मूल शब्द, जैसे कि अगर तोड़ें शब्द को तो मूल शब्द लिखना चाहिए, और मूल शब्द लिख रहा है ना तो उसका एक अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि चार झांसी तोड़ ताड़ के और उसको भाई अलग कर दिया कि चल भाई ये मूल शब्द है, नहीं। अगर जैसे कि आप अलग भी शब्द कर रहे हैं तो वो जो मूल शब्द बचता है ना तो उसका भी प्रॉपर एक अर्थ होना चाहिए, ठीक। जब उपसर्ग, प्रत्यय और संधि ये तीनों सही जाएंगे, ठीक है। अब स्वर का प्रयोग हुआ है। ए वचन ए है इसमें तो ना, अब नहीं है। और एवनिष्ठ, एविनष्ट, एविनिष्ठ है ना, इसको देखते हैं। अवधि, 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 अवैचन नहीं है। जब देख सुन मेरी बात, ये अवैचन इसको तो हटा देते हैं क्योंकि इसमें तो है सिर्फ, ठीक है। और अवधि, 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 अवधि है ना, इसको छोड़ते हैं। ए वचन, ए इसको हटा देते हैं क्योंकि वचन रह रहा है फिर।
और ए कोई वो है नहीं, अपनों को ए अब बताना है। अब रही बात अवनिष्ठ की, है ना। अब यहाँ तो आप ये कीजिए अवनिष्ठ, और यहाँ आप कीजिए अवाच्य। जब अब इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें वा आ रहा है, अवा अपन को बताना अवा, अवाच्य, है ना। ए है तो ये भी हटा दिया, अवधि ये भी हटा, नहीं अवधि, अवधि अब तो फिर धी क्या है, कोई धी से कोई अर्थ बन रहा है। अब ये जैसे कि अभिनिष्ठ है ना, तो भाई इससे निष्ठ तो शब्द बन रहा है, अब प्लस निष्ठ। ये करते हैं 36 में। गलत गया, गलत गया भाई, उपसर्ग गलत गया। अब अवधि 36 में 2, तो क्या धी का भी अर्थ है, धी का भी किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो तो जानने को तो पता चल रहा है, अवधि है इसमें तो। लेकिन चक्कर ये पड़ रहा था ना कि भाई धी का भी तो अर्थ होना चाहिए। अवाच्य ये बिल्कुल नहीं है, अवचन ये नहीं है, अवनिष्ठ, अविनिष्ठ, अविनिष्ठ, अवधि, अवधि सही है, अवधि। वो धी से चक्कर पड़ गया कि भाई धी का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, इस वजह से 2 है 36 में 2। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। बताइए क्या करें। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक का मतलब है पर्सनल। पर्सनल मतलब जैसे कि मोहन के घर एक नीम का पेड़ है ना, तो वो हो जाएगा। यहाँ पर गंगा नदी, ये एक पर्टिकुलर गंगा, एक ऐसे नहीं है कि गंगा और देशों में भी है, लेकिन नदियाँ हैं ना वो और देशों में भी है, तो नदियाँ तो हो जाएगा जातिवाचक यानी कैटेगरी। और ये जो गंगा है, नदी है, ये हो जाएगा पर्सनल यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, चल मान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का क्या करें भाई इसमें, बताइए। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। संज्ञाओं की दृष्टि से तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन में। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है ना। ये करते हैं, ये जैसे कि सदैव है तो ये सीमा कर रहा है। देखते हैं वही 37 में गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें 37 में 3 है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। सदैव एक वचन, सदैव एक वचन, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है, अनंत होती है। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं, यह तो सब सही है लेकिन ये गलत है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये गलत है। अच्छा क्वेश्चन दिया है एकदम जोरदार। 37 में 3 है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती है। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है, किया जा सकता है। व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं में, समझ रहा है मेरी बात को। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक, भाव जैसे कि बुढ़ापा, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जाता है। जाति मतलब जैसे कि नदियाँ, वो जातिवाचक का उदाहरण है। दोबारा से देखते हैं। 37 में 3 है, ये हटा दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है। फिर व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में, जातिवाचक संज्ञाओं में, व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में, ठीक है। भाववाचक जैसे कि बुढ़ापा वगैरह वो भाववाचक है। व्यक्तिवाचक मतलब जैसे कि गंगा आ गया, या फिर जैसे कि पेड़ आ गया, नहीं पेड़ वो तो जातिवाचक आ जाएगा। जैसे कि गंगा नदी वो आ जाएगा, हिमालय आ जाएगा,
ठीक है। या फिर जैसे कि भला काम का मोहन आ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, है ना। पर्टिकुलर पर्सनल है वो व्यक्ति है, समूह में आधारित है वो जाति है। तो भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण किया जा सकता है। 3 गलत है। 37 में बाद में 38। किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पानी पे रखा भाई क्वेश्चन हमने। किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो छिड़काव, परोसैया, पछतावा, गड़गड़ाहट। अन्य छिड़काव, गड़गड़ाहट, पछतावा, परोसैया। अब शायद ये जैसे कि तावा, परोसैया, गड़गड़ाहट, ये करते हैं दिखाना है। अगर ये मैं लेता है तो 38 में गलत है यार, बिल्कुल एकदम गलत है। एक है इसमें। किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? परसोइया में नहीं हुआ है, जबकि छिड़काव है ना, काव में हुआ है। कौन सा है? आव है। गड़गड़ाहट आहट है प्रत्यय। पछतावा आवा है, ठीक। परसोइया ये नहीं है, कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है परसोइया में। किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? परसोइया में। जबकि छिड़काव में हुआ है भाववाचक कृत प्रत्यय। छिड़काव, पछतावा, गड़गड़ाहट। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प है, बताइए क्या करें? उप असंगत है ना। उपनिषद प्लस मीमांसा। विद्वत प्लस मूर्ति, विद्वन मूर्ति। शरद प्लस मास, शर्मा। शरद प्लस मासा, शरणमाल, शरदमाला, शरणमाला। नहीं, ये हटा देते हैं 39 में, गलत। ये जो है ना, ये ऐसे आएगा, सठ मास आएगा ये, या फिर सठ मास नहीं, सठ ही आएगा, सठ आएगा, सठ मास। सड़ मास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, ये आएगा सठ मास, ठीक है। टे का ये टे हो गया है ना, सठ मास आएगा ये। उपनिषद प्लस मीमांसा, उपनिष मीमांसा। विद्वल प्लस मूर्ति, विद्वन मूर्ति। शरद प्लस माला, शरणमाला। शरद प्लस माला, शरणमाला। दोबारा से देखते हैं, ये हटा दिया इसमें से 39 में से 3, 15 ही क्वेश्चन है, ये हटा दिया है ना। सठ आ जाएगा इसमें, सठ मास, ठीक है। सठ मास आ जाएगा। उपनिषद मीमांस, उपनिषद मीमांसा। विद्व प्लस मूर्ति, विद्वन मूर्ति। विद्वत प्लस मूर्ति, वो की मात्रा है। अब ना एक क्वेश्चन आया था, ये बताइए बधु कौन सा आएगा? बधु में वो आएगा या फिर ये आएगा बरबधु, है ना। ये मात्रा आएगी बड़ी, बरबधु। छोटी की थी, गलत हो गया वो। तो उपनिषद मीमांसा है। विद्व प्लस मूर्ति, विद्वन मूर्ति है, विद्वन मूर्ति। उपनिषद मीमांसा। शरद प्लस माला, शरणमाला है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? विशेषणवाचक, तो जैसे कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता होता है वो विशेषण। नकटापन, अपनापन, गोरापन, शयानापन। तो इसका मतलब क्या है भाई? निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है। तो अपनापन मान लेते हैं, अपनापन। शयानापन और नकटापन, ये गोरापन। जल्दी ये देखते हैं 40 में। शायद एक भी क्वेश्चन सही नहीं गया, एक गया दिखा शायद। ये अपनापन है भाई। इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? 40 में 3, ये नहीं हुआ है। जबकि नकटापन है, शयानापन है, गोरापन है। विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है। अपनापन, नकटापन, शयानापन, गोरापन। नकटापन, शयानापन, गोरापन। मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है? पता नहीं है भाई, नहीं पड़ेगी पार। देख लेते हैं आंसर ही। 41 में 4 है, उत्तम अवस्था। फिर क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनिए।
क्रिया। 42 में 2 है। यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह मुख्य कर्म होता है। यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। 42 में 2। फिर वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दृष्टव्य, परिशिष्ट, आदिष्ट, अंत्येष्टि, 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 दृष्टव्य, दृष्टव्य, दृष्टव्य। 43 गलत, अंत्येष्टि है, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छाटिए। फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद है। फौज होती है, भीड़ होती है, सरकार होती है, सही है। असंगत। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी माता है। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी माता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक शब्द है। 44 में 3 है। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छाटिए, तो 3 है भाई इसमें। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। लिंग विचार की दृष्टि से संगत कथन को छाटिए। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है, तो ये गलत है। बाकी सब काम के हैं। फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद है। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी माता है। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक है। कोयल, मैन और चील। आंसू बहुवाचक होता है। नित्य में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? फार्सिक। उसमें व्यंजन कौन से हैं? स है उसमें व्यंजन, तो ये रेलव्य क्या है? ये रेलव्य, ये रेलव्य। 45 में 4 है, ल। फारसी वर्ण कौन सा है? ल। ठीक, इसके बाद में तो इंग्लिश आ गई फिर तो, है ना। तो ये थे भाई बढ़िया और ज़ोरदार क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।